राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। हित हरिवंश महाप्रभु की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। आज के आनंद की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश भगवत गीता की जय हो। कृष्ण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल संत चरित्र में। तो भगवत गीता के श्लोकों को श्रवण करने का समय हो गया है और आज हम श्लोक नंबर 8 और 9 और 10 का श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे। 3 श्लोकों का हम श्रवण करेंगे, 8, 9 और 10। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। तो आइए श्लोक नंबर 8 शुरू करते हैं। नाहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकुमिच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपतनं मृदं राज्यं सुराणाम् अपि च आधिपत्यम। जय श्री राधे। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की इस तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। अर्जुन भगवान कृष्ण से ये श्लोक कहते हैं और इसका तात्पर्य क्या है? यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा है। वह समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे अस्तित्व को सुखाएं दे रही थी। उसे इन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। शैक्षिक ज्ञान, विद्वता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं को हल करने में व्यर्थ हैं। यदि कोई इसमें सहायता करता है तो वह है एकमात्र गुरु। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि गुरु जो 100% कृष्ण भावना भावित होता है वही एकमात्र प्रमाणिक गुरु है और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। भगवान चैतन्य ने कहा है कि जो कृष्ण भावना अमृत के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण तत्व वेत्ता हो, चाहे वह जिस किसी जाति का हो, वही वास्तविक गुरु है। किबा विप्र किबा न्यासी शूद्रे केने नये, यही कृष्ण तत्व वेत्ता सही गुरु है। कोई व्यक्ति चाहे वह विप्र हो, निम्न जाति में जन्मा हो, शूद्र हो या सन्यासी हो, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष है तो यथार्थ वह प्रमाणिक गुरु है। ये चैतन्य चरितामृत में भगवान चैतन्य ने कहा है। अतः कृष्ण तत्ववेत्ता हुए बिना कोई भी प्रमाणिक गुरु नहीं हो सकता। वैदिक साहित्य में भी कहा गया है, षट कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदः एवैश्वणो गुरुरन स्याद वैष्णवे स्वप्चो गुरुः। विद्वान ब्राह्मण भले ही संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों ना हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावना अमृत में दक्ष नहीं है तो गुरु बनने का पात्र नहीं है। किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है। ये पद्म पुराण में लिखा हुआ है। संसार की समस्याओं, जन्म, जरा, व्याधि और मृत्यु की निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं एवं संपत्ति और आर्थिक विकास से पूरित हैं, किंतु फिर भी उनके सांसारिक जीवन की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। वे विभिन्न साधनों में शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वे कृष्ण भावना अमृत से युक्त कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से अथवा कृष्ण तत्व पूरक भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के परामर्श को ग्रहण करते हैं।
यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के शारीरिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय अवस्था से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते, तो अर्जुन यह नहीं कहता कि पृथ्वी का अप्रतिम राज्य या स्वर्गलोकों में देवताओं की सर्वोच्चता भी उसके शोकों को दूर नहीं कर सकती। इसलिए उसने कृष्ण भावना अमृत का ही आश्रय ग्रहण किया और यही शांति और समरसता का उचित मार्ग है। आर्थिक विकास या विश्व आधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। यहाँ तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोकों की यात्रा भी, जिसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील है, एक झटके में समाप्त हो सकती है। भगवत गीता इसकी पुष्टि करती है। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्नतम स्तर पर गिर जाता है। इस तरह से विश्व के अनेक राजनीतिज्ञों का पतन हुआ है। ऐसा अधपतन शोक का कारण बनता है। अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण कर चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी, जिस तरह अर्जुन ने की। अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उसकी समस्या का निश्चित समाधान कर दें, और यही कृष्ण भावना अमृत की विधि है। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। जय जय श्री राधे। आइए श्लोक नंबर 9 का श्रवण करते हैं। संजय उवाच एव मुक्त्वा ऋषिकेशं गुणाकेशे परन्तपः न योत्से इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा, और चुप हो गया। धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन युद्ध न करके युद्धभूमि छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहा है, किंतु संजय ने उसे पुनः यह कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है। यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत था, किंतु उसने शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। इससे सूचित होता है कि शीघ्र ही वह इस शोक से निवृत्त हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावना अमृत के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा। इस तरह धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो जाएगा। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। आइए श्लोक 10 का श्रवण करते हैं। तमुवाच ऋषिकेशे प्रसन्नेव भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक गमन अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। दो घनिष्ठ मित्रों अर्थात ऋषिकेश तथा गुणाकेश के मध्य वार्ता चल रही थी। मित्रों के रूप में दोनों का पद समान था, किंतु इनमें से एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया। कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब शिष्य बन गया था। अतः सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं। तो भी भगवान अपने भक्त के लिए सखा, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं, किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया गया तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरतापूर्वक बातें की, जैसा कि अपेक्षित है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। अतः भगवत गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं, अपितु सबों के लिए है। अतः उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी हैं। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। इससे आगे के श्लोकों का श्रवण हम कल करेंगे। जय श्री राधे। श्री हरिवंश।
भगवत गीता की जय हो। कृष्ण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें। जय श्री राधे। श्री हरिवंश।